जब श्री राम दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे थे तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी महात्मा भगवान राम के रूप माधुर्य को देखकर गदगद हो गए, निहाल हो गए। वह सारे संत द्वापर काल में गोपी बन करके आए। ये है मुनि रूपा, साधन सिद्धा, जिन्होंने अपने जीवन को कई बार साधन करते करते व्यतीत कर दिया कि केवल गोविंद का एक बार हमें सामीप्य प्राप्त हो जाए। वह संत, वह महात्मा आज ब्रज में गोपी बन करके आए। जब राजा बलि के यहां भगवान वामन बन करके गए थे ना, तो राजा बलि के यहां दैत्य कन्याओं ने भगवान वामन को देखकर मोहित हो गई। वह सारी दैत्य कन्याएं आज ब्रज में गोपी बन करके आई। जब मत्स्यावतार धारण किया राजा सत्यव्रत की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, वह मछली की कन्याएं आज ब्रज में गोपी बन करके आई। और आज सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है, यमुना का कलकल निनाद करता हुआ सुंदर किनारा, कदम्ब के वृक्ष की ओट, गोविंद ने अपनी कटकाचनी से अपने वेणु को निकाला, अपने अधरों का तकिया और उंगलियों का सुंदर स्पंदन दिया। और महाराज आज मेरे गोविंद बंसी बजा रहे हैं कि निशम्य गीतम नदिनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलच्चितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। ऐसी बंसी बजाई ठाकुर जी ने कि संपूर्ण ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं ना, उन सब गोपियों को अनुभव हुआ कि गोविंद हमें बुला रहे हैं। उस वेणु के निनाद में उन गोपियों को अनुभव हुआ कि ठाकुर जी हमें बुला रहे हैं। कि अजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। ऐसी बंसी बजी माई बाप, ऐसी वेणु का निनाद किया कि सारी गोपियां जो जिस कार्य में लगी है उस कार्य को वहीं छोड़ दी और दौड़ लगा दी। कोई गोपी स्नान कर रही है, गीले हैं वस्त्र, चल दी। एक गोपी गाय दूह रही थी, दोहनी छोड़ दी, दौड़ लगा दी। एक गोपी अपनो श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार आधा हुआ था, एक आंख में काजल लगा था, दूसरे आंख में लगाए वो भूल गई, दौड़ लगा दी। एक गोपी तो अपने पति को भोजन पवाए रही महाराज, चूल्हे की रोटी चूल्हे में, तवे की रोटी तवे में पड़ी रह गई, दौड़ लगा दी। नाम सुनते ही वंशी में दौड़ रही है गोपियां। जो गोपी जिस कार्य में लगी है ना, उस कार्य को वहीं पर परित्याग करके दौड़ रही है। एक गोपी के पति ने उसे कक्ष में बंद कर दिया, तू ना जाएगी, चल तू ना जाएगी। वह गोपी ने कहा ये शरीर नहीं जाएगा, ये प्राण तो गोविंद के पास जाएंगे। अपने प्राणों का समन कर दिया उस गोपी ने, और महाराज देह का परित्याग करके आत्मा से गोविंद के पास पहुंच गई। जब ये सारी गोपियां पहुंची तो यूथ का यूथ, झुंड का झुंड पहुंच रहा। और जब संपूर्ण झुंड गोविंद की नेत्रों के सन्मुख पहुंच गया तो गोविंद ने उन गोपियों का अभिवादन किया। देखो, आप किसी को बुलाओ, आमंत्रित करो और थोड़ा सा उनसे मिलके कह दो कि पधारो महाराज, स्वागत है, इतने में ही उसको सब कुछ मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता?
सारा सम्मान मिल गया। यही काम गोविंद ने किया, उन गोपियों को बुलाया, तो बुला करके भगवान ने उन गोपियों का अभिवादन किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागत किया गोविंद ने, गोपियों ने विचार किया चलो बुलाया तो कम से कम स्वागत तो किया, बड़ा पवित्र प्रसंग है, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। सुखदेव महाप्रभु से परीक्षित ने कहा महाराज, इन गोपियों के मन में जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, वो थोड़ा मन में संदेह पैदा कर रहा है। कौन सा? कि कृष्ण विदुम परम कांतम ना तो ब्रह्मातया मुनि गुण प्रबाहो परमास्ताशाम गुण धियाम कथम। क्या ये ब्रज की गोपियां गोविंद को अपना कांत मान करके जा रही हैं? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले राजन, मैंने तुम्हें प्रसंग को प्रारंभ करने से पूर्व ही बताया। क्या? कि इन गोपियों का जो वात्सल्य है, इन गोपियों का जो प्रेम है, ये किसी काम भावना के कारण ऐसा प्रेम नहीं है। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्या सिद्धिम यथा गतः दुसन्न पीरसी के सम के मुतादोच्च प्रिया। ये भक्ति की तन्मयता है, उपासना के सिद्धांत की पराकाष्ठा है। ये इन गोपियों को मानो अपना सब कुछ गोविंद ही प्रतीत हो रहा है। इन गोपियों के लिए गोविंद के अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, आप उस दृश्य को देखें, यमुना का किनारा लाखों गोपियां पहुंच गई। और जब सब गोपियों का गोविंद ने स्वागत किया, तो ठाकुर जी ने उन गोपियों से कहा कि अरे देवियों, आप सब इस घनघोर रात में क्यों आई हो? अपने अपने पतियों का, अपने अपने परिवारी जनों का परित्याग करके तुम यहां क्यों आई हो? अब बताओ गोपियां क्या उत्तर दें? गोपियों ने कहा हम कहें तो कहें क्या कि प्रभु पहले तो आपने हमें बुलाया, अब बुलाने के बाद आप ही पूछते हो क्यों आई हैं? सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान ये कर क्या रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, अरे एक सामान्य घड़ा खरीदने जाते हो आप लोग तो कितना ठोकते हो ना, परीक्षण करते हो, निरीक्षण करते हो, तब लेते हो। और भगवान गोपियों को स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वीकार करने से पहले भगवान परीक्षण कर रहे हैं कि ये गोपियां अभी भी इनके मन में दुविधा तो नहीं है, ये मेरी ही है ना, इसलिए परीक्षण हो रहा है। भगवान ने कहा, क्या कहा कि रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता प्रतीयात ब्रजम ने हो स्त्री स्त्रवी सुमध्यमा। अरे इतनी घनघोर रात्रि और घोर ये जंगल, अर्धरात्रि के पहर में आप सब अपने अपने घर को छोड़कर आई हो? जाओ, लौट जाओ। अपने अपने पतियों का परित्याग करके आना उचित नहीं है। अब जब गोपियां मौन है, कोई उत्तर नहीं है गोपियों के पास, क्या कहें कि आपने बुलाया आप ही वापस कर रहे हो? तो मौन खड़ी है गोपियां, तो भगवान ही उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, तुम लोग इसलिए आई हो क्योंकि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, शायद ये देखने के लिए आई हो
कि चंद्रमा कितना चमकता है और चंद्रमा की इस चमक में यमुना कितना सुंदर कलकल निनाद करके बहती है। अच्छा, अब समझ गया। पर गोपियां मौन खड़ी। भगवान ने कहा, तुमने ठीक किया नहीं, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है? पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त और किसी पर पुरुष का स्पर्श भी ना करे। पतिव्रता नारी का लक्षण है अपने पति के अतिरिक्त और किसी पर पुरुष को उस दृष्टि से देखे भी नहीं। आप लोग तो परम पतिव्रता हो, आपको आना नहीं चाहिए। एक दृष्टांत दिया गोविंद ने, कहे पतिव्रता नारी के क्या लक्षण है। कहे एक पतिव्रता नारी थी, अपने घर के आंगन में चावल बीन रही थी भात बनाने के लिए। उसी समय उसका पति थक करके बाहर से आया खेत से और आकर के अपनी पत्नी की अंकमाल में सर रख करके सो गया। और जब सो गया तो वह पत्नी तो भात चावल बीन रही थी, पर उसका 1.5 वर्ष का बालक आंगन में खेल रहा था। 1.5 वर्ष का बालक खेल रहा था, आंगन में अग्नि कुंड प्रज्वलित था, चूल्हा जल रहा था। पति सो गया तो उस पतिव्रता नारी ने विचार किया, अब क्या करूं? यदि जगाती हूं तो इनकी निद्रा भंग हो जाएगी, और निद्रा भंग होगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पति के सुख में ही पत्नी का सुख है। क्या करूं? और यदि नहीं जगाती हूं तो 1.5 वर्ष का बालक है, कहीं अग्निकुंड में गिर जाएगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे। इसे बोध थोड़ी है कि अग्नि है जलाएगी। अब देखो स्थिति क्या हुई। भई गति सांप छछूंदर सी, काह करूं कछु समझ ना आयो। धीरे धीरे वह बालक अग्निकुंड की ओर बढ़ने लगा। पर उस पतिव्रता नारी के धैर्य का दर्शन करिए। वह पतिव्रता नारी धैर्य पूर्वक बैठी रही, अपने पति को नहीं जगाया। गोद में सर है ना, यदि उठेगी तो निद्रा खुल जाएगी। तो पतिव्रता नारी का बालक अग्निकुंड में गिर गया, और गिर गया तो वह नेत्र बंद करके अंदर ही अंदर चीखती रही, रोती रही। पर महाराज उठी नहीं। जब पति की नींद पूरी हुई तब वह दौड़ी उस अग्निकुंड की ओर, और क्या देखा कि उस पतिव्रता नारी के पातिव्रत के प्रभाव से वह अग्निकुंड में बालक खेल रहा है, मानो वह अग्नि भी चंद्रमा के समान शीतल हो गई। ये पतिव्रता नारी का लक्षण है। गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा, बोले वाह बड़ी अच्छी कथा सुना लेते हो ठाकुर जी आप भी। ठाकुर जी ने कहा पुराने कथावाचक हैं, गीता हम ही ने गाई। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, हम पुराने कथावाचक हैं। ठाकुर जी ने कहा, गोपी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कथा हम भी सुनाए, हम भी कहते हैं एक कथा। ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ कहो कहो, सुनना भी चाहिए सुनाना भी चाहिए। तो गोपी ने पूछा कि महाराज किसी पतिव्रता नारी का पति परदेश चला गया हो, तो उस पतिव्रता नारी को फिर किसकी उपासना पूजन करना चाहिए, किसका दर्शन करना चाहिए? बोले मिट्टी का पति बनाए, मिट्टी का पति बनाए और उसी की उपासना पूजा पाठ उसी का करे, उसी को अपना सब कुछ माने। वाह महाराज बड़ी सुंदर बात। अब मान लीजिए पतिव्रता नारी अपने मिट्टी के पति की पूजा कर रही है, वर्ष 2 वर्ष तक करी, और वर्ष 2 वर्ष तक मिट्टी के पति की सेवा कर ही रही है। और एक दिन ऐसा आया कि वो पतिव्रता नारी अपने मिट्टी के पति की सेवा में लगी है, और उसका वास्तविकता का पति साकर खटखटा रहा है, आ गया परदेश से। तो परदेश से आ गया, साकर खटखटाए तो क्या करे वह पतिव्रता नारी उस परिस्थिति में क्या करे? किस पति को माने, अपने मिट्टी के पति को कि वास्तविकता के पति को? ठाकुर जी ने कहा फिर तो मिट्टी के पति को चूल्हे में डाले, और जाए तो अपने वास्तविकता के पति को स्वीकार करे।
वास्तविकता के पति को स्वीकार करें। गोपियों ने कहा गोविंद हम वही तो कर रही हैं। ये हाड़ मांस के पति तो इस संसार के पति हैं, आप तो आत्मा के पति हो, आप तो वास्तविकता के पति हो नाथ। अरे मीरा यही तो कह रही है कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे मर जाए, और बरिए बर गोपाल जो छोड़ लो अमर हो जा। 7 वर्ष की मीरा अपने घर के छज्जे पे खड़ी थी, तभी बारात निकली। बारात में दूल्हा था, घोड़े पे बैठा। मीरा ने अपनी मैया से कहा मैया ये घोड़े पे कौन बैठा? बोले यही तो दूल्हा है, यही तो दूल्हा है। मीरा ने कहा फिर मां मेरा दूल्हा कहां है? मेरा दूल्हा? तो मीरा की मां ने गिरधर गोपाल के विग्रह को दिखाया और कहा तेरा दूल्हा ये बैठा है। उसी क्षण से मीरा ने अपना पति किसे मान लिया? गिरधर गोपाल को। कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कि अनसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हो। मीरा का जो प्रेम है अगाध प्रेम है। मीरा कहती है ना कि मेरे तो प्राणधन गोविंद है। भगवान ने गोपियों की मन की भावना को जाना और कहा इन गोपियों का प्रेम तो पक्का है भाई, कच्चा नहीं। तो सुंदर इन गोपियों के संग रास प्रारंभ हुआ। अच्छा अब रास होने लगा जब गोपियों के संग, तो भगवान जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। रास प्रारंभ हुआ। जब रास होने लगा तो इन गोपियों के मन में थोड़ा सा गुमान आ गया। गुमान किस बात का आ गया? देखो तो सही हम कितनी सुंदर हैं, हम त्रिभुवन कमनीया हैं, हमारे लिए कृष्ण